दिस इज द स्पेशल वन। स्पेशल वन है ये, सीरियसली स्पेशल वन है और इसकी हमें आज बात करनी है। अगर आपने बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड नहीं देखा ना, तो आपने कुछ भी नहीं देखा। और भी बहुत सारे मैचेस हुए हैं, सबकी बात करनी है, इस स्पेशल वन की बात करनी है इस एपिसोड में। लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आपने चैंपियंस लीग देखा कल? सारे मैचेस एक साथ हो गए, एक एक गोल, एक एक मोमेंट, एक एक विक्ट्री पे सब कुछ डिपेंड था। टेबल की हालत आपने अगर देखी हो पहले कैसी थी, तो आपने ये भी देखा होगा कि टेबल की हालत बाद में कैसी हो गई। मतलब भयंकर मैचेस, अपसेट्स, रिजल्ट्स, रेड कार्ड, सब कुछ हुआ है। मतलब मैं तो उसके ट्रैक करके ही पागल हो गया। इतने सारे मैचेस थे, मैं क्या सारे ही पागल हो रहे थे, किसी को नहीं समझ में आ रहा था क्या ट्रैक करे। फिर भी अब कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट मैचेस को ब्रेक डाउन करने की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैचेस थे और बाद में फाइनली अब क्या क्या रिजल्ट आया है और कौन कौन सी टीम जा रही हैं, कौन कौन सी अभी रुकी हुई हैं। वील सी ऑल ऑफ दिस, उसकी कोशिश करते हैं बात करने की इस वीडियो में। सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नेपोली वर्सेस चेल्सी से। नाउ नेपोली वर्सेस चेल्सी ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था, इन द सेंस कि नेपोली को इस मैच को जीतना था फॉर इवन क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। ठीक है, चेल्सी को इस मैच को जीतना था और दूसरे मैचेस पे डिपेंड रहना था टू क्वालिफाई डायरेक्टली। ठीक है, सीधा। तो पहली 8 टीम्स तो क्वालिफाई होती हैं और दोनों के लिए ये मैच बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन दी एंड क्या हुआ? चेल्सी गॉट द विन, लेकिन उनके लिए आसान नहीं था। फर्स्ट हाफ में नापोली वो वेरी स्ट्रांग, और नापोली अभी बहुत सारी इंजरीज से गुजर रही है, तो एक्सपेक्टेड था कि नापोली उतनी स्ट्रांग नहीं होके आएगी। पर एंटोनियो कॉन्टे, उनका सिस्टम, द वे ही प्लेस नापोली फुल फायरिंग के साथ आई थी। इस मैच में उन्होंने कमाल कर दिया था और चेल्सी को पहले वो सेटल होने का ही मौका नहीं दे रही थी। फर्स्ट हाफ चेल्सी के लिए बहुत ज्यादा नर्वी था, जहां पे वो नर्वस दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि मतलब बार बार नापोली अटैक कर रही थी। रास्मस हॉयलैंड और वर्गारा बहुत अच्छा खेल रहे थे, वेरी गुड, मतलब हैंडल ही नहीं हो रहे थे चेल्सी। लेकिन सेकेंड हाफ में कंप्लीटली डिफरेंट चेल्सी हमें देखने को मिली। सबसे पहले हाफ में क्या हो रहा था कि चेल्सी को ना मिडफील्ड से लेके जो मिडफील्ड लिंक था ना, डिफेंस से लेके अटैक तक का, वो मिल नहीं रहा था, क्रिएटिव लिंक ना। ऑल्दो एंजो फर्नांडिस बहुत अच्छा खेल रहे थे कल के मैच में, बहुत बढ़िया खेला है उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको ना एक लिंक नहीं मिल रहा था जो चेल्सी को सीरियसली अनलॉक कर सके। उसके बाद क्या हुआ, पाम को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया चेल्सी के मैनेजर ने। ठीक है, जैसे ही पामर आए ना, वैसे ही उनका मिडफील्ड अनलॉक हो गया और एक क्रिएटिव प्रेजेंस आ गई जिसने फीड करना शुरू कर दिया अटैक को। और उसका फायदा किसको हुआ? जाओ पेड्रो को, जिसने कमाल के गोल मार के चेल्सी को इवेंचुअली जिता दिया ये मैच। ये मैच काफी क्लोज था। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग नहीं रहा था कि चेल्सी जीतेगी, लेकिन सेकेंड हाफ चेल्सी ने पूरा का पूरा मैच को कंट्रोल कर लिया एंड दे इवेंचुअली 1-2-3। उससे क्या हुआ कि चेल्सी तो चली गई डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करके 6th रैंक पे, क्योंकि उनको दूसरे रिजल्ट्स फेवर कर गए और नापोली बिल्कुल ही कंपटीशन से बाहर हो गई। नापोली को जीतना था ये टू एटलीस्ट बी इन द प्ले ऑफ पोजीशंस, या उसके लिए ट्राई करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। नापोली आर आउट नाउ ऑफ द चैंपियंस लीग और चेल्सी आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल गई, 6 रैंक पे उन्होंने इवेंचुअली खत्म किया, विच वाज एन इंप्रूवमेंट, क्योंकि इससे पहले आई थिंक वो 8th रैंक पे थे, नाउ दे आर 6th रैंक। तो अ ब्रिलियंट आउटिंग फॉर चेल्सी एंड अ डिसअपॉइंटिंग आउटिंग फॉर नापोली। आप देखते हैं नापोली अपने सीजन को कैसे बचाती है। लीग में भी वो बहुत अच्छा तो नहीं कर रही है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद नापोली। बट उन क्या करेंगे, उनके बेचारों के सारे प्लेयर्स भी तो इंजर्ड हैं। तो इट वाज अ पुअर रिजल्ट फॉर नापोली इन द एंड एंड अ वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड कमबैक फॉर चेल्सी, थैंक्स टू कोल पामर एंड जाओ पेड्रो की जो कॉम्बिनेशन थी, जो हमें क्लब वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी। उसके बाद ये क्लिक करी है और इसने कमाल कर दिया है फॉर चेल्सी। तो ये था एक मैच। उसके बाद एक बड़ा ही
जबरदस्त मैच हुआ। बोडो ग्लिम्ट ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया है और आई थिंक अपनी प्लेऑफ में जगह बना ली है। बोडो ग्लिम्ट ने ना लास्ट के 2 मैचेस में कमाल कर दिया है। जहां मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कुछ करेगी, एटलेटिक से मुझे उम्मीद थी कि वो ही जीतेगी, वहां पे बोडो ग्लिम्ट ने एक और मैच जीत लिया है। मतलब द वे दे आर प्लेइंग इज एब्सोल्युटली सुपर्ब। और अगर वो आगे भी सरप्राइज करती है तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। मैंने ये कहा था कि ऑल दो एटलेटिको मैड्रिड आर द फेवरेट्स, लेकिन बोडो ग्लिम्ट अभी अच्छी फॉर्म में है और वो सरप्राइज कर सकती है, और वही हो गया। ये पहला सरप्राइज था। दे प्लेड रियली वेल। एटलेटिको मैड्रिड को उनको अपना ही गेम नहीं खेलने दिया और उनको अपने ही स्टेडियम में हरा दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस रिजल्ट की, बट कूडोस टू बोडो ग्लिम्ट। उन्होंने फैंटास्टिक, बहुत एनर्जी के साथ ये मैच खेला है और बहुत ही एनर्जी के साथ उन्होंने अटैक किया है और एटलेटिको मैड्रिड को बुली नहीं करने दिया उनके होम ग्राउंड, क्योंकि वो कर लेते हैं बुली, उनके पावरफुल प्लेयर्स हैं, वो बुली करते हैं, बट उनको करने नहीं दिया। द वे दे प्लेड वाज सुपर्ब। मतलब बोडो ग्लिम्ट इज द टीम ऑफ द सीजन अभी तो फिलहाल के लिए। बोडो ग्लिम्ट इज फैंटास्टिक। इसके बाद क्या हुआ, आर्सेनल का मैच हुआ। आर्सेनल का मैच कैरत के साथ था। कैरत लास्ट टीम थी, आर्सेनल फर्स्ट थी, तो एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल 3-0 से हरा देगी, बट उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से वो इतना अच्छा नहीं खेल पाई और 3-2 से ही जीती इवेंचुअली। कैरात अल्माटी ने भी 2-3 गोल कर दिए, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कैरात अल्माटी करेगी इतने गोल, बट सरप्राइजिंगली क्योंकि आर्सेनल भी ने भी बहुत सारे चेंजेस किए थे, वो प्लेयर्स को रेस्ट करना चाह रहे थे, तो आई थिंक इसी की वजह से आर्सेनल 2 गोल एक्स्ट्रा खा गई जितना वो उम्मीद कर रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि 3-4 जीत जाएगी, बट वो 2 गोल खा गई। जो भी है, एनीवेज उन्होंने अपना ग्रुप खत्म कर दिया है विद 7 आउट ऑफ 7 विन्स के साथ, एंड इट इज अ फैंटास्टिक जो रिजल्ट है ना फॉर आर्सेनल, क्योंकि यूजुअली एक ऐसी जो टीम है जो आपकी फेवरेट है वो कभी भी सारे मैचेस जीत के नहीं जाती है। आर्सेनल अब सारे मैच जीत के आगे वाले राउंड ऑफ 16 में जा रही है, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आर्सेनल। इसके बाद हम बात करते हैं पीएसजी वर्सेस न्यूकासल की। बहुत ही पावरफुल गेम, बहुत ही अटैकिंग गेम, बहुत। उसके बाद नेक्स्ट गेम हुआ था पीएसजी वर्सेस न्यूकासल। बहुत ही अमेजिंग गेम था इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग प्ले जो इसमें हुआ। फर्स्ट हाफ में पीएसजी वर डोमिनेंट और पीएसजी को भी बहुत चांसेस मिली क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे और उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फिर से अपने गोल्स को कन्वर्ट नहीं किया। तो उसका फायदा अगेन न्यूकासल ने उठाया। सेकेंड हाफ में न्यूकासल केम आउट स्ट्रांग और न्यूकासल ने काफी ज्यादा अटैक किए। एक्सपेक्टेड ये था कि पीएसजी हरा देगी न्यूकासल को, लेकिन न्यूकासल ने बहुत अच्छा खेला। स्पेशली लास्ट 10 मिनट्स में न्यूकासल को इनफैक्ट ज्यादा चांसेस मिले थे और न्यूकासल जीत सकती थी। ये मैच ड्रॉ हो गया इन दी एंड, एक एक गोल दोनों ने किया। इसकी वजह से एक चीज हो गई, फायदा हो गया टीम्स लाइक बार्सिलोना को, टीम्स लाइक स्पोर्टिंग को, चेल्सी को और मैन सिटी को। इस ड्रॉ की वजह से वो अपने ग्रुप गेम जीत के इनसे ऊपर आ गए। तो दोनों अपनी चांसेस नहीं लेके अब चले गए हैं प्लेऑफ में। पीएसजी तक जब प्लेऑफ खेलेगी टू गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड। तो ये सबसे बड़ा शॉक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पीएसजी इस मैच में हरा देगी, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय न्यूकासल स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। वो भी गोल नहीं कर पाई, लेकिन अटैकिंग परफॉर्मेंस वाइज, गेम वाइज, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स जो कल हुआ था। उसके बाद मैन सिटी की बात करते हैं। मैन सिटी अपना गेम जीत गई, ऑल्दो दे वर नॉट दैट गुड, बट वो इतने क्लिनिकल थे कि उन्होंने अपनी जीत निकाल के अपनी जगह बना ली। उनको रिजल्ट्स ने फेवर किया और वो अब ऑटोमेटिक क्वालिफाई करके आगे निकल गए हैं। और मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो ऐसे क्वालिफाई अगर करती है तो दे कैन बी अ रियली डेंजरस टीम। अब भी वो फेवरेट नहीं है इस साल, लेकिन दे कैन बी फेवरेट इन द लेटर स्टेजेस। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, ज्यादा कुछ मैं इसमें बात नहीं करूंगा, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। मुझे मैन सिटी से यही उम्मीद थी कि वो अपना गेम जीत जाएंगे, बाकी का रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो उनको फेवर कर गया ये रिजल्ट पीएसजी वर्सेस न्यूकासल, और वो भी आगे आ गए। उसके बाद बायर्न की बात करते हैं। बायर्न वर आल्सो गुड, क्लिनिकल थे। जमाल मुसियाला इतने टाइम बाद आके गोल स्कोर कर गए एंड बायर्न आल्सो सिक्योर्ड एंड सॉलिडिफाइड देयर प्लेस इन द टॉप 8 एंड ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की। ऑफ कोर्स उनको बस जीतना था मैच, जीत के उनको बस क्वालिफिकेशन लेनी थी और उन्होंने इस मैच को जीत के ले ली। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बट दे प्लेड रियली वेल। जो जैसे बायर्न खेलती है बेसिकली, वो भी एक ही मैच हारे हैं बायर्न। एक्चुअली दे हैव वन 6 मैचेस, तो बायर्न भी अच्छी फॉर्म में है राइट नाउ। दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट, सो गुड परफॉर्मेंस बाय बायर्न।
टॉटनम की बात करते हैं, टॉटनम वर ऑल्सो सॉलिड, और टॉटनम जो यहां खेल रही है, फ्रैंकफर्ट को उन्होंने हराया, वो लीग में नहीं खेल रही है फॉर सम रीजन। पिछले साल भी ऐसा ही हो रहा था, कप्स में अच्छा खेल रही थी और लीग में नहीं खेल रही थी, इस बार भी वही हो रहा है, उसी वजह से थॉमस फ्रैंक बचे हुए हैं। सो लेट्स सी टॉटनम यहां कितना प्रोग्रेस करती है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ना थॉमस फ्रैंक के लिए बहुत क्रूशियल होगा। अगर यहां पे वो बाहर हो जाती है अगले राउंड में और लीग में गंदा परफॉर्म करती रहती है, तो आई थिंक टॉटनम और थॉमस फ्रैंक का पार्ट वेज हो जाएगा, आई थिंक उनको हटा दिया जाएगा। बट राइट नाउ इसी परफॉर्मेंस की वजह से, द वे दे आर प्लेइंग इन चैंपियंस लीग, इसी की वजह से वो टिके हुए हैं और इसी की वजह से अभी उनका चल रहा है सब, ठीक है। तो गुड परफॉर्मेंस बाय टॉटनम, अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी, उन्होंने फ्रैंकफर्ट को हरा दिया। तो अगला मैच था इंटर वर्सेस डॉर्टमुंड, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था ना। मैंने इतनी आसान जीत इंटर के लिए एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे डॉर्टमुंड इतना अच्छा नहीं खेली, मुझे लगता था डॉर्टमुंड अच्छा खेलेगी, कुछ करेगी, डॉर्टमुंड ने कुछ खास किया नहीं है, पता नहीं वो प्लेऑफ में कैसा खेलती है, बट दे वर वेरी पुअर। तो इंटर के लिए फायदा हो गया आफ्टर दैट डिफीट विद आर्सेनल, अभी वो एटलीस्ट प्लेऑफ में आ गई है, एंड आई थिंक प्लेऑफ निकाल लेगी इंटर। इंटर अच्छी टीम है यार, वो किसी ना किसी तरीके से निकाल लेगी, बट वाज गुड विन फॉर इंटर। लिवरपूल ऑफ कोर्स वो डोमिनेंट, लिवरपूल से मुझे यही उम्मीद थी कि वो इस मैच में डोमिनेंट, अगेन एक ऐसी टीम है जो कुछ नहीं कर रही है लीग में, लेकिन चैंपियंस लीग में भाई बहुत अच्छा खेल रही है। लेट्स सी अब ये कितना खींच पाती है, लिवरपूल कितनी डोमिनेंट रह पाती है अब, क्योंकि और टफ मैचेस आएंगे आगे, बट दे आर वेरी गुड, दे हैव क्वालिफाइड, सो ज्यादा कुछ है ही नहीं इस मैच में, ऑल ऑफ देम प्लेड रियली वेल। स्पोर्टिंग वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। स्पोर्टिंग ऐसी टीम है जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो टॉप 8 में आ जाएगी, लेकिन वो आ गई है। इनक्रेडिबल, मतलब इनक्रेडिबल टीम एफर्ट रहा है उनका। ये इसके आपके बोर्डो ग्लिम्ट के बाद अगर कोई ऐसी टीम है ना जिसने मुझे सरप्राइज किया सबसे ज्यादा, वो है स्पोर्टिंग। द वे दे आर प्लेइंग, द वे दे आर अटैकिंग, द वे दे आर फाइटिंग फॉर ईच बॉल, मतलब कमाल है यार। आई रियली थॉट कि मतलब स्पोर्टिंग एक बड़ी टीम है, बट मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छा खेलेगी वो, इतना कंपटीशन देगी वो। आई वाज सरप्राइज्ड दैट स्पोर्टिंग प्लेड अ फैंटास्टिक मैच, थॉरली डिजर्व्ड। जो वो आई है 7th रैंक पे, थॉरली डिजर्व्ड है उनका, और वो सीधा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कर गई है स्पोर्टिंग। सो अ ब्रिलियंट अवे फॉर्म फ्रॉम स्पोर्टिंग। तो सबसे बड़ा फाइनल मैच था बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड। अगर आपने ये मैच नहीं देखा ना तो आपने कुछ नहीं देखा, सीरियसली मैं बता रहा हूं भाई। बेनफिका इस मैच को जीतने के लिए आई थी, क्लियरली जोसे मोरिन्यो ये मैच जीतने के लिए आए थे। बेनफिका के लिए क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल था और रियल मैड्रिड के लिए क्वालिफाई करना बहुत ईजी था, उनको तो सिर्फ जीत हासिल करनी थी, उससे जीत जाना था। लेकिन जिस इंटेंट के साथ बेनफिका ने अटैक करना शुरू किया और रियल मैड्रिड को प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू की, उससे ऐसा लगने लगा कि ये मैच रियल मैड्रिड के लिए आसान नहीं होगा। अटैक पे अटैक स्लाइस कर रहे जा रहे थे रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था, सिर्फ आपके थीबो कोर्टुआ जिन्होंने ब्रिलियंट मैच खेला है। अगर थीबो कोर्टुआ नहीं होते इस मैच में तो रियल मैड्रिड को कम से कम 6 या 7 गोल पड़ जाते, इतने सेव्स उन्होंने किए हैं। थीबो कोर्टुआ, प्रोबेबली वैल्वर्डे, इसके अलावा और कोई नहीं खेल रहा था। एम्बापे ने ऑफ कोर्स 2 गोल किए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एम्बापे ने कुछ नहीं किया, बट यार ट्रैक बैक कुछ तो कर लो आप, मतलब रनिंग में, फाइट में, अग्रेशन में, हर चीज में बेनफिका आ गई थी। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था और 2 रियल मैड्रिड भी स्कोर कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा देख के कि बेनफिका उससे डबल ट्रिपल स्कोर कर जाएगी और बुरी तरीके से हरा देगी ना। बेनफिका को ये मैच अच्छे गोल डिफरेंस से जीतना था। अगर उनको क्वालिफिकेशन प्लेऑफ में भी आना था तो उनके लिए कितना टफ था आप समझ सकते हो। और रियल मैड्रिड के लिए बहुत ईजी था कि मैच को जीतना है तो वो अपनी जगह को बना लेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, 4-2 से हार गए। लास्ट आई थिंक हिट ऑफ द गेम में लास्ट मोमेंट पे उनको एक हेडर चाहिए था जो उनके गोलकीपर ने दिलाया उनको वहां आके। अगर वो 3-2 से भी जीतते ना, आप सोचो, तो ये मैच में वो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाते उसके बाद चैंपियंस लीग में, और वो रह जाते। लेकिन लास्ट गोल करके जो उन्होंने प्लेऑफ स्पॉट निकाला है ना, वो टिपिकल जोसे मोरिन्यो है। उसके बाद जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया है वो अमेजिंग थी।
अगर आपने उनके इंटरव्यू में भी सुना होगा तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे लास्ट तक पता नहीं था, मुझे लगा था 3-2 से अगर हम जीत गए तो हम निकल जाएंगे, लेकिन लास्ट में मुझे पता लगा नहीं नहीं, एक गोल और चाहिए, और लकीली वो गोल हमें मिल गया। गोलकीपर ने किया जबरदस्त स्ट्राइक, जबरदस्त लीप मार के उन्होंने गोल किया और ये मैच फाइनली जिता दिया। मतलब शर्मनाक हार है फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी है इस सीजन की, और इट वाज अ फैंटास्टिक डे फॉर आवर गोट, फॉर द स्पेशल वन, स्पेशली फॉर अस चेल्सी फैंस। जोसे मोरिन्यो ने टिपिकल मोरिन्यो स्टाइल में अपनी टीम को प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की जगह दिला दी है। लास्ट जगह उनको मिल गई है, और ब्रिलियंट मैच, ब्रिलियंट टैक्टिशियन, अटैकिंग डिस्प्ले, मतलब जज्बा, जोश, जुनून, सब कुछ जोसे मोरिन्यो की टीम ने इस मैच में लगा दिया, एंड दे ट्रूली डिजर्व टू बी इन द चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। मैं चाहता हूं बेंफिका आगे जाए, मैं चाहता हूं जोसे मोरिन्यो आगे जाए। अब देखते हैं उनका मैच किससे होगा, बट आई रियली वांट टू फॉर हिम टू डू वेल। इवन रियल मैड्रिड के भी सारे फैंस उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास ही मैनेजर है, तुम बढ़िया टैक्टिक के साथ आए थे। और रियल मैड्रिड के लिटरली सारे प्लेयर्स सो रहे थे इस मैच में, एक्सेप्ट फॉर एम्बापे, एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली वैलवर्डे और कोर्टुआ स्पेशली कुछ नहीं किया। बाकी की पूरी टीम सो रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, एंड बेंफिका ट्रूली डिजर्व टू विन दिस मैच। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बेंफिका। होपफुली वो आगे जाएंगे और वो आगे अपने क्वार्टर फाइनल्स में और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट एन इनक्रेडिबल डिस्प्ले बाय आवर ओन द मेन मैन, द स्पेशल वन, जोसे मोरिन्यो, और उसी की वजह से उनकी टीम अब आगे बढ़ गई है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, आगे कैसे खेलेंगे वो, विल सी। एंड उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कल, आई थिंक हम बना देंगे वीडियो, उसके वो आने वाली है, अगले वीक के मैचेस आने वाले हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड फॉलो अस ऑन सोशल्स, ठीक है। तो मैं निकल रहा हूं, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय गाइस। जोसे मोरिन्यो का स्टिकर कहां गया? ओह स्टिकर नहीं है, ये है मेरे पास, जोसे मोरिन्यो देख लो भाई, ये है बंदा।